नमस्कार, मैं सुधाकर भट्ट हूं और आप देख रहे हैं बारामास। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ढूंग गांव का इतिहास नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो उसी इतिहास से जुड़ी हुई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं टिहरी जिले में स्थित ढूमंदार पट्टी के मोल्ठा गाँव के बारे में। ढूंग गांव में थोकदार रावतों के बसने के बाद उन्होंने आवश्यकतानुसार यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को बसाया और स्थान दिया। उसी दौरान मुएठी गांव पौड़ी गढ़वाल से उन्होंने सरोला यानी कि भोजन पकाने वाले विशेषज्ञों के रूप में ममगाई जाति के लोगों को ढूंग में स्थान दिया। गोरखा आक्रमण के समय रावत हाथी छोड़कर ऊपरी हिस्से में जाकर बस गए थे, तो ममगाई जाति के लोग भी धीरे धीरे ऊपर जंगल की ओर बसने लगे, जहां वर्तमान में मोल्ठा गांव बन चुका है। ममगाई जाति का पहला व्यक्ति ढूंग गांव से आकर जिस स्थान पर बसा था, वहां तिबारी वाले मकान के कुछ अवशेष आज भी मौजूद हैं। यहां पर आज गांव का चौतरा है। धीरे धीरे यह गांव सौर नामक स्थान से बांज दुगड़ा व पाटी तक फैल चुका है। सड़क न होने के चलते पहले लोग घूंटी बाजार पहुंचने के लिए देवताधार से कंडोगी होकर जाते थे व चमियाला बाजार पहुंचने के लिए गडिल और चाका के जंगलों से होकर सरांश गांव के जंगलों से नावे तथा गनगर गांव से होकर जाते थे। लेकिन वर्ष 2008 में मोल्ठा गांव तक सड़क बन चुकी है, जो लोग सड़क मार्ग से ही आवाजाही करने लगे हैं। पुराने समय में लोग प्राथमिक शिक्षा के लिए क्षेत्र के एकमात्र प्राथमिक विद्यालय देवताधार ही जाते थे। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए उन्हें सेमंडीधार जाना पड़ता था, लेकिन अब ढूंग गांव में इंटरमीडिएट कॉलेज बनने के बाद छात्र यहीं पढ़ने लगे हैं। मोल्ठा के स्यारा मुख्यतः ढूंग गांव के समीप, सैंच के समीप व सुनहरी गाड़ तक हैं, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण गांव वालों ने स्यारा छोड़ दिए। गांव में पानी की कमी थी, तो संभवतः सबने अपने घरों के आसपास उखड़ खेती करनी शुरू की। स्थानीय भाषा में उखड़ खेती वह खेती है जिन फसलों में पानी की आवश्यकता कम होती है अथवा जो बरसाती पानी पर ही हो जाती है। यहाँ मुख्यतः दालें अधिक मात्रा में होती थी, साथ ही कोदा, झंगोरा व साठी भी। लेकिन अब जंगली जानवरों के आतंक के चलते खेती बाड़ी भी एक दायरे में सिमट चुकी है। मोल्ठा का अधिकतम जंगल चीड़ के आगोश में है, तो इस कारण इसके आसपास अन्य पौधे कम ही उगते हैं। पहले आसपास के गांवों से लोग चीड़ से निकलने वाले पिरुल के लिए यहाँ आया करते थे। साथ ही जो चीड़ से निकलने वाले छिलके होते हैं उनको जलाने के लिए ले जाया करते हैं। मवेशियों के लिए लंबी सूखी व हरी घास के लिए पिपोला, सरांस गांव व चाका के जंगलों में इसी गांव से होकर जाया करते थे। मोल्ठा में अधिकतम ममगाई लोग ही रहते हैं। कुछ परिवार अनुसूचित वर्ग के प्राचीन वाद्य यंत्र वादक औजी भी यहाँ है। यह औजी पहले ढूंग में ही रहा करते थे। माना जाता है कि एक बार ढूंग के औजी केमर बासर के किसी व्यक्ति से उधार लाए पैसे तय समय पर लौटा नहीं पाए थे। वह दौर अनेक कुप्रथाओं का भी था, जिनमें बलि प्रथा, दास प्रथा व न जाने कितनी ऐसी प्रथाएं थी जो समाज में संतुलन का आधार बताई गई, लेकिन कहीं न कहीं अमानवीय थी। जब औजी उधार नहीं चुका पाए तो केमर से आए उस व्यक्ति ने ढूंग के उस औजी को गिरवी रख दिया व केमर बासर ले जाने लगे। उस वक्त सेना में संतरी रहे ममगाई जाति के किसी व्यक्ति ने ढूंग के औजी का उधार केमर से आए उस व्यक्ति को लौटा दिया और औजी को ससम्मान मोल्ठा के समीप स्थान व जमीन दी। गांव के एक छोर पर हुणिया देवता का मंदिर स्थापित है, जिसको लेकर लोक मान्यता बेहद प्रचलित है। आइए जानते हैं कौन है हुणिया देवता और कैसे यहाँ पर स्थापित हुए। मान्यता अनुसार हुणिया देवता इंद्र के ही अंश है। गढ़वाल के विभिन्न गांव में हुणिया देवता के मंदिर मिल जाते हैं। माना जाता है कि जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती तो गांववासी ढोल दमाव के साथ हुणिया देवता का आह्वान करते हैं और रोट चढ़ाते हैं, जिसके बाद बरखा होती है। कहते हैं कि पहले यहाँ ढूंग क्षेत्र के 12 गांवों की सामूहिक यात्रा जाती थी,
जो अब नहीं जाती। यह भी माना जाता है कि भादो महीने की आधी रात में बांज दुगड़ा से होकर हुणिया तक बाण रथ चला करते थे। वह हुणिया में आधी रात को ढोल की थाप पर सफेद चोला पहने कुछ बाहरी शक्तियां नृत्य करती थी। आज की वह सब अंतिम बूढ़ी आंखें जिन्होंने यह सब देखा, सुना व महसूस किया है, इसके गवाह हैं। हालांकि आज प्रकृति पर आधुनिक मानवीय अतिक्रमण होने के चलते यह सब अदृश्य हो चुके हैं और कहानी भर रह गए हैं, जिन पर कोई विश्वास नहीं करता।